ने और तारिक फतेह साहब को सब जानते हैं, ऑथर हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। आज हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और उसके बाद जो बातें चली, एक तो हम उस पर भी आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ से शेख रशीद साहब ने कहा कि ये इस्लाम की जीत है, तो उस पर कई लोग कह रहे हैं, बल्कि मैंने भी कहा है अपने एक वीडियो में कि 29 को अफगानिस्तान के साथ मैच है, तो क्या वहाँ इस्लाम से हार जाएगा? इसमें मतलब इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया क्रिकेट मैच में? नहीं, अल्लाह मियाँ तो अब सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला जो है उनके पास, उनको हमने सिटीजनशिप दी है पाकिस्तान की। अल्लाह सिर्फ पाकिस्तान का है। आप इसको फिर, और ये आपने पीछे क्या बत्तियां लगाई हुई हैं, ये कुफर लग रहा है। ये मैं दिवाली मना रही हूँ, 4th को दिवाली है, तो मैंने जो है ये वो देखिए गद्दारी कर रही हैं आप अल्लाह से और पाकिस्तान से। अल्लाह आपको, मैं तो चराग भी लेके आई हूँ, वो भी जला। अरे बाप रे बाप, अल्लाह आपको जहन्नुम नसीब करे, क्योंकि आप इस्लाम की दुश्मन लग रही मुझे। और वैसे लाइन लगानी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए अब, तो एंट्री नहीं पॉइंट मिलती। अब क्या करें, देखिए इनका कोई इलाज नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि 5,000 जनरेशंस ऑफ फर्स्ट कजिन मैरिजेस के बाद सर फिरे इंसान ही पैदा हो सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर बहुत डिटेल स्टडी हुई है कि पाकिस्तानी मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड क्यों हैं इतने ज्यादा, और वो 80-90% फर्स्ट कजिन मैरिजेस करके तबाही कर दी। और फर्स्ट कजिन के अलावा तो किसी से कभी मुलाकात ही नहीं होती किसी लड़की की, तो भाईजान के बाद वो हस्बैंड बन जाता है। एंड बच्चे तो वैसे ही फिर होंगे शेख रशीद जैसे, या वो पता नहीं हेयर डाई उनकी खोपड़ी के अंदर सीप कर गई है। लेकिन एक चीज और है सर, यहाँ पे मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगी कि वकार यूनुस जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जी हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ दी हमारे खिलाड़ी ने, बड़ा कारनामा किया, और दूसरे दिन माफी मांगी उन्होंने। डिपेंड करता है किसने कितना बड़ा सोटा मारने की धमकी दी हो या किसने पैकेज पैसे की दिए हो। देखिए फंडामेंटली पाकिस्तानी की एग्जिस्टेंस है हिंदुओं से नफरत करना। इसकी और को जिसे रेजों देतर कहते हैं ना, कि द रीजन टू एग्जिस्ट इज टू हेट हिंदूज एंड इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। फिर उसके अंदर दोगलापना तो है ही है हम में। तो जब कोई आंटी आ जाए अपर क्लास की, तो फिर वो अमन की आशा बन जाता है। अगर वो गरीब हो तो फिर हमें पसंद नहीं है। फिर वो कहते हैं ये सब्जी खाने वाले कौमुल काफरीन। दुआओं में मांगते हैं या खुदा कौम मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे, और बाहर निकलते ही डिनाई कर देते हैं कि हमने ये कहा। ये तो हम क्या काफिर तो नहीं, हम तो नहीं कहते काफिर, कभी भी नहीं। वो तो यहूदी होते हैं काफिर या क्रिश्चियन। वी हैव बिकम नॉट श्योर एज टू हु वी आर। तो उसके अंदर जो मुंह में आता है बक देते हैं। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस की ये हालत है कि आपने जाके दो हिंदुओं के बीच में सिद्धा कर लिया। नाउ यू आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। और कैसी कैसी कमेंट्री सुनी है, और लोगों ने जवाब दिए कि कुफर को सामने तोड़ा है, कुफर तोड़ा। अरे हु आर यू? यानी तुम्हारे भिखारियों का मुल्क, हाथ पांव जोड़ के। फिर सुना सऊदी अरेबिया ने फिर को खैरात दे दी है जी। हम तो देयर आर पीपल हु कैन नॉट मैनेज देयर ओन कंट्री। अपने जो गरीब गुरबा हैं उनका ध्यान नहीं रख सकते हो। 10,000 के हिसाब से लोगों को नौकरियों से निकाल देते हो। पहाड़ों में लोग रह रहे हैं, गर्म कपड़े नहीं है लोगों के पास सर्दियों में। गांव के अंदर वो फने खाने दिखाते हैं कि ओ जी हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ ली, क्रिकेट खेल लिया। अरे भाई, तो अब जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है, तो क्या अल्लाह मियां ने ब्रेक ली हुई थी बीच में क्या? और अगर जैसे स्कॉटलैंड को हराया उसने अफगानिस्तान ने, तो क्या
अल्लाह मियाँ किस तरफ थे? उन्होंने कहा लो भैया सिटीजनशिप बदल के मैं अफगानिस्तान का हो जाता हूँ, स्कॉटलैंड वाले काफिर हो गए। बट जस्ट इमेजिन that these people who are playing a game that they had nothing to do to invent it, ना इनने बैट बनाया, ना बॉल बनाया, ना रूल्स बनाए, ना लिखना आया, ना विजडम से ताल्लुक, कुछ नहीं, अंग्रेज इनको सिखा गया और इस्लाम की जीत। अरे यमन में तो किसी को पता भी नहीं है क्रिकेट वर्ड कैसे लिखते हैं। आप समझते हैं अल्जीरिया में लोग खुशी मना रहे हैं, अल्लाह अल्लाह पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, हिंदू हार गया। Just imagine the stupidity. These guys know that the biggest Islamic country, Indonesia, nobody knows what is cricket. So क्रिकेट के अंदर इंडिया को हरा के इस्लाम की जीत कैसे हो गई? और जो सर 12 बार पहले हार भी तो चुके हैं, तब क्या हो रहा था? इस्लाम हार रहा था क्या? वो कुछ और होता है, समझा के नहीं, इंडिया से 12 बार मार I know that. एक दो बार नहीं, 12 बार हारे हैं क्रिकेट में। I understand, but इनको तो गुगली और गली में फर्क नहीं पता। जो लोग इस्लाम और कुफर की जंग क्रिकेट में लड़ रहे हैं, इनको को पूछ ले शॉर्ट पिच बॉल क्या होती है, इनको नहीं पता होता है कि राइट ओवर द विकेट और यू नो व्हाट इज द डिफरेंस, दे डोंट। और आप देखिए कि जब वकार यूनिस टाइप का प्लेयर ऐसी स्टुपिडिटी की बात करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? वो उनको अलग गुस्सा आ रहा था, वो जो फास्ट बॉलर है रावलपिंडी एक्सप्रेस को उधर से छोड़ के जा रहा है, उनके होस्ट को मैंने देखा। I mean, this is unparalleled. But why is it happening? Pakistan is a fundamentally insecure. ये अपनी मादरी जबान से नफरत करते हैं। अच्छा, ये जो सर ये जो होस्ट जिन्होंने बदतमीजी की थी उनसे, शोएब अख्तर से, उनके भी सुना है कि खानदान वाले बहुत ज्यादा फौज में हैं, इसलिए वो अकड़े रहते हैं। हाँ, तो और किस बात पे अकड़ेगा आदमी? आपको जैसे ही 47 के बाद गांधी की हंगर स्ट्राइक के बाद पैसे मिले, आपने राइफलें चोरी की, जाली राइफल रावलपिंडी पुलिस और वहां से करके 20,000 राइफल्स एंड एम्यूनिशन दी उस जमाने के तालिबान को, हिंदुस्तान पे अटैक कर दिया आपने। देयर इज नथिंग दैट इज एवर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग फ्रॉम a country like Pakistan. You can expect that from Iran, Saudi Arabia, but Turkey, सब अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। आपको इजिप्ट में मिलेंगे, कैसा कैसा इंटेलेक्चुअल पैदा हुआ है मिस्र के अंदर, अल्जीरिया में कैसे कैसे फ्रीडम फाइटर पैदा हुए। ये ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, इसको 1947 में से पहले इनको भगत सिंह का नहीं पता, इनको उधम सरदार उधम वो फिल्म के अंदर पाकिस्तानी बैठ के ऐसे देखते हैं किसकी बात हो रही है। दे हैव नो क्लू अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल दैट टुक 100 years. आपको पता है अभी हमारे जो गवर्नर है सिंध के, वो बता रहे थे कि लियाकत अली खान को कराची में मारा गया, मतलब कराची में उनको गोली लगी, उनको इतना भी नहीं पता कि उनको रावलपिंडी में लगी। और ना मैं तो हैरान हो गई कि ये गवर्नर है कराची के, वो कुछ भी बोलते नहीं, वो इसीलिए कि वो उर्दू बोलते थे ना। लियाकत अली खान चूड़ीदार पजामा और अचकन, वो बाय द वे लियाकत अली खान नेवर लिव्ड इन पाकिस्तान, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये जादूगरी तो आप देखिए ना। बहरहाल लाहौर पिंडी ये सब एक ही समझा करें, दे आर ऑब्लिवियस के गदर क्या था। आप एक सर्वे करिए और पूछिए अपने गेस्ट से कि गदर के बारे में कुछ बताइए। डोंट टेल देम ताकि वो गूगल कर सकें, वैसे ही पूछिए। एक क्विज है गदर, दे वोंट नो, they won't know what is the Ghadarite movement, जिसका रिबेलियन हुआ सिंगापुर में। सिंगापुर में जो POWs थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जमाने के, उन्होंने ब्रिटिश ये इंडियन POWs ने रिबेल किया अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रूप्स और जर्मन्स के पास गए। जर्मन्स ने कहा कि ये देसी माल हमको नहीं चाहिए, तुम वापस जाओ अपने गोरे के पास। ऐसी ऐसी जिल्लतें उठाई हुई हमने, लेकिन
Indians know quite a lot about their history. After all, कंबोडिया तक उनकी सिविलाइजेशन, हमें तो रिसेंट 1930s का नहीं पता, 1920 में क्या हुआ किसी नहीं पता। सिर्फ आपको पता होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम लीग, वो अजीब अजीब badly bound and badly printed books on Pakistani history. I.H. Qureshi की होती है, या somebody like that. We know absolutely nothing about 100 years prior to that, and we are carrying on. तो हमें फिर सारा क्या मिलता है? तकबीर, अल्लाह अकबर। अच्छा, वो जो नाराए तकबीर था वो भी बदल गया। आपको पता है कि अब नाराए तकबीर नहीं कहते, अब कहते हैं सिर्फ तकबीर और अल्लाह अकबर। कनाडा के महफिलों में अब पाकिस्तानी कहते ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए, शैतान आ जाएगा। अरे अभी कुत्ता आ रहा है, फरिश्ते भगा रहा है, कभी शैतान आ रहा है ताली बजाने से। वी हैव बिकम डिलिंक्वेंट बिकॉज वी आर नॉट इवन considering ourselves as human beings. We think we are something created in some special lab, जो अल्लाह ताला ने तुर्क और अल्जीरियन और सोमाली और नाइजीरियन मुसलमान को दोनों का तुम लोग तो छोड़ो यार, मैं इनसे ये लाएंगे मेरा खिलाफत। ये जो आप बात कर रहे थे अभी नारे तकबीर की, तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये चल रही है कि आपको पता ही होगा कि तहरीक लब्बैक वाले निकल पड़े हैं वहां से, लाहौर से। तो उनको जो मार रहे हैं पुलिस वाले, वो भी नारे तकबीर लगा रहे हैं और वो खुद भी नारे तकबीर लगा रहे हैं। मतलब दोनों एक ही नारा लगा के एक दूसरे को मार रहे हैं और वहां से इनसे रोका नहीं। तो इमाम हुसैन को मारते हुए कौन तकबीर का नारा लगा रहा था? और मुआविया नहीं लगा रहे थे, अबू सुफियान नहीं लगा रहे थे। काबे के बम्बार्डमेंट करके 18 साल हज नहीं किया, नहीं हुआ, तो वो नारे तकबीर ही लगाना। ये छोड़ दीजिए, इसको जाने दें। बट बिकॉज द ऑर्डिनरी पाकिस्तानी नोज एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट हिज कल्चर, हिज नेशनैलिटी, forget about religion. The Shia knows what he has been taught through his line, and the Sunni knows that the Shias are fundamentally anti-Muslim. रिफादा कहते हैं ना, people who have rejected Islam, वो आप काज़मी हैं तो शिया होंगी, तो आप तो rejected माल में से हैं। You cannot be Muslim. ये इस कदर, but for all, even that you have to study something. जिस मुल्क पे 500 किताब बिकने पे बेस्ट सेलर हो जाए और उसकी पॉपुलेशन हो 250 मिलियन, तो 2-4 ऑथर्स को तो डूब के मर जाना चाहिए। So why you cannot expect rationality? दुख तो वो है जो हिंदुस्तान में मुसलमान बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। लेकिन सर, अगर आप बुक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो जो पाकिस्तान स्टडीज की बुक है, अगर वही आप देख ले तो आप हैरान हो जाएंगे। हमने तो सारी जंगें जीती हुई हैं, हमने तो बड़ी मार लगाई हुई है हिंदुस्तान को तो उन किताबों में। वो पाकिस्तान का है ना, तो पाकिस्तान स्टडीज में 1946 साल नहीं है क्या? 1922 का साल निकाल दिया क्या? खिलाफत मूवमेंट गायब हो गई, जिसके अंदर आपने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया केरला के अंदर। और गांधी जी को आगे आगे लगेगा, उन्होंने कहा भाई ये अली ब्रादरान के साथ मिल जाऊंगा, शायद इनको कुछ शर्म आ जाए ना। वी आर लॉस्ट। आप सोचिए, अली ब्रादरान का, उन्होंने कहा मुझे दफनाओ उस जगह जहां अंग्रेज की हुकूमत ना हो, और दफन हुए वो भी जेरूसलम में। अरे वहां उनको किसी ने बताया नहीं था कि वो ब्रिटिश पैलेस्टाइन है। एंड यहाँ हर कोई, उन्होंने देखिए कहा कि नहीं दफनाएंगे नहीं, पाक हिंदुस्तान में तो अंग्रेज की हुकूमत है तो वहां दफनाएंगे नहीं। अरे जहां तुम दफनाए गए वहां भी अंग्रेजी की हुकूमत थी। इट इज कॉल्ड ब्रिटिश पैलेस्टाइन। जिस तरह ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ, वैसे ब्रिटिश पैलेस्टाइन का भी पार्टीशन हुआ। बट वी आर इन लव विथ फेक थिंग्स एंड अपर मिडिल क्लास अटैचमेंट्स टू, यू नो, जैसे हम पर्दे और किताबें मैचिंग खरीदते हैं और वजन के हिसाब से। किसी मुल्क में आपने सुना किताबें बिकती हैं 500 रुपए किलो की, पाकिस्तान में किताबें बिक रही हैं, मैचिंग पर्दे उसके मिल जाते हैं आपको, आंटी सेटिंग करा देती हैं, इंटीरियर डेकोरेटर भी आंटी आती हैं, वो भी कहती हैं देखिए जी ये कैसे मैच किया, इनको यूं तोड़ के यूं लगा दीजिए।
सो यू आर अ लॉस्ट पीपल। जब तक आपको अपनी रियलिटी नहीं एक्सेप्ट होगी कि आप पंजाबी हैं, आपकी जबान पंजाबी है, वो पश्तून है, वो पश्तो बोलते हैं, ये सिंधी हैं, ये सिंधी बोलते हैं, उर्दू आपके दुश्मन की जबान है, इसका ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान से कोई। हमारी तो जुबान उर्दू, बल्कि कल ही मैं एक अपनी वीडियो में कह रही थी कि वो हमारे वो अम्मी की फ्रेंड थी, वो भी इंडिया से आई थी, तो वो कहती थी कोई अगर कोई किसी को कोई काम बताए और वो नाराज हो जाए या ना करे, तो कहती थी हमने उनको ये कहा वो तो भुकड़ गए। अब मैंने कहा कि ये भुकड़ गए वर्ड जो है वो उस पे हमारा कॉपीराइट है, वो सिर्फ हमारे ही बोला जाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है। बट वी आर ए सैड लॉट। There are no people on earth, Arzu, there is no group। दुनिया में 400 नेशनैलिटीज हैं, there is not even one who don't speak their mother tongue in public। We are the only people जो दुश्मन की जबान बोलते हैं to prove how loyal they are। और जो सिंधी या पश्तो में बोल दे वो तो हो गया ट्राइब्समैन, पंजाबी में बोले तो वो डंगर, पश्तो में बोले तो वो तालिबान। दिस इज बिजार। आप लेकिन पहले तो सर ऐसे नहीं था, लोग आते जाते थे। मेरे फादर के कई दोस्त जो हैं उनके फैमिली में शादियां तक हुई इंडिया से, मतलब रिश्ते हुए, आना जाना था ये। वो प्योर था ना, उर्दू बोलने वाले तो प्योर होते हैं ना। हम हमारे जैसे पंजाबी जो है हम गटर नाले की वो हैं, हमें शर्म आती है यार को कहना दे के तो पंजाबी बोल रहे थे, यार शर्म करो यार, सबके सामने पंजाबी बोल दी। लेकिन अब तो सब पंजाबी पंजाबी करते हैं। आप देखें कई लोग हैं जो सोच तक पूरी पंजाबियों की है। अरे भाई वो अच्छा है, बोल लेने दो, ताकि उसको अच्छी उर्दू बोलने वाले से दुश्मनी ना हो। इनको हर एक से दुश्मनी थी। यानी आप अंदाजा लगाए, फैज साहब पंजाबी, उन्होंने एक लफ्ज नहीं पंजाबी में कहा। अल्लामा इकबाल ने क्या कह दिया? कुछ नहीं। अब इकबाल तो दोनों के गाने गा के, तराना भी गा दिया, इंडिया के लिए भी पाकिस्तान, दोनों लिख के गाने का। पता नहीं आजकल किस तरफ वो क्या कहते हैं, ऊंट किस तरफ बैठे, दोनों के लिए लिख दो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और फिर चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, दोनों तरफ बना दिया एक ही रिदम में। ये इतने हम लोग स्टूपिड लोग हैं। हमारा नेशनल एंथम हमको नहीं समझ में आता क्या किस जबान में। उन्होंने कहा ये बड़ा ठीक है, ये कोई नहीं समझ सकता, बंगाली तो समझ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा लगा दो। आप आरजू काजमी और तारिक फतेह को सुन रहे थे। तारिक फतेह पाकिस्तानी मूल के ही राइटर हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, उनको किसी कारण से पाकिस्तान से निकाल दिया गया है। भाई ये जो पाकिस्तानी है ना, एक मैच का इंडिया जीता, ये इतने पागल हो गए कि पूछो ही मत। बात ये भी है, जब आपको कोई खुशी नसीब नहीं होती और बहुत दिनों के बाद जब वो चीज़ आपको मिलती है तो आप कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं और ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। वही पाकिस्तान के साथ हुआ। इससे पहले वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में पाकिस्तान ने इंडिया से कोई भी इस टाइप का बड़ा टूर्नामेंट में मैच नहीं जीता था, और अचानक से उनको कुत्ते को जैसे हड्डी मिल जाती है उस टाइप से हुआ। उनको हड्डी मिल गई तो वो अचानक से ही एक्साइटेड हो गए और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब उन्हें ये लगता है कि वो इंडिया को हर बार हरा सकते हैं। ये उनका सोचना है। इंडिया का तो अपना कुछ अलग है। सबको पता है कि इंडियन टीम बेस्ट है, नंबर 1 है, और आगे भी रहेगी इंडियन टीम नंबर 1। वहाँ का पाकिस्तान का एक सिख चिली मिनिस्टर है जिसने इसे इस्लाम की जीत तक बता दिया। मतलब इससे पहले जो 12-14 बार जो पाकिस्तान हारा है, मतलब उससे इस्लाम की हार हो गई। मतलब जैसे ही क्रिकेट मैच से इस्लाम को जोड़ दिया गया यहाँ पाकिस्तान के एक वाहियात मंत्री ने। पाकिस्तान इस जीत को ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है अभी तक कि वो जैसे पूरे वर्ल्ड पर उसका कब्जा हो, पूरी दुनिया को उसने जीत लिया हो, अपने अंदर कर लिया हो, इस तरह की खुशी है। वो तो बात है ही, जब आपको जीत नहीं मिलती और अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा होता है तो आपके चेहरे पर वो खुशी नज़र आती है। अच्छी बात है, पाकिस्तान ने अच्छा खेला, वो मैच जीता, इंडिया ने ख़राब खेला, मैच हारा, लेकिन इस्लाम की जीत यहाँ पर कहाँ से आ गई? मतलब इससे पहले वो ये कहना चाहते थे, इससे पहले वो जितनी बार हारे हैं सब में इस्लाम की ही हार है, और इस चीज़ का ठेका सिर्फ पाकिस्तान ने ही लेकर रखा है, और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी जीत इस्लाम की जीत है और कौन सी जीत इस्लाम की हार है। तारिक फतेह साहब ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ने अल्लाह को यहाँ पर सिटीजनशिप दी हुई है। वो इसके कहने का मतलब ये था कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही
अल्लाह जो भी करते हैं वो पाकिस्तान के लोगों के द्वारा तय किया गई चीज़ें हैं। बाकी अगर कुल मिलाकर बात ये है कि इस्लाम का पूरा ठेका पाकिस्तानियों ने ही लेकर रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मीडिया भी है कि कुछ अजीब तरह से ही पागल हो जाती है इस जीत की खुशी। अब वो कितने दिन तक इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे यह कहना नामुमकिन है, क्योंकि पहली बार जीते हैं वो इंडिया से बड़े टूर्नामेंट में। तो शायद इस जीत की खुशी वो सालों तक मनाएंगे, लेकिन फिर से इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा और इस बार इंडिया ज़रूर जीतेगी और उनके सारे सपने पर पानी बिखर जाएगा। और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो एक तरह से जिहादी मानसिकता के ही लोग हैं, इसलिए वो उलुल जुलुल कुछ भी मतलब बयानबाजी करते रहते हैं इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री के पद पर बैठा दिया जाता है जिनको कुछ भी नहीं आता, करना क्या है होना क्या है उसको कुछ भी पता नहीं। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।